बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड की नई बुक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स। इससे पहले कि हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें, उससे पहले हम कुछ नंबर्स के बारे में जान लेते हैं। इन नंबर्स को आपने पिछली क्लास में पढ़ लिया है, लेकिन हम इन्हें रिकॉल कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से, और इसमें नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 कॉमा सो ऑन। इनको नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। ये काउंटिंग नंबर भी कहलाते हैं। सेकंड पे है होल नंबर्स। होल नंबर में ज़ीरो का इजाफा हो गया है, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो जो नंबर ज़ीरो से स्टार्ट हो रहे हों और उसके अंदर काउंटिंग नंबर यानी नेचुरल नंबर भी शामिल हों तो वो होल नंबर कहलाते हैं। थर्ड पे है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में यानी होल नंबर भी शामिल होते हैं। ये देखें 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसके अंदर यानी पूरा सेट होल नंबर का मौजूद है, लेकिन इसके अंदर -1 -2 -3 -4 माइनस के नंबर भी शामिल हैं। तो इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिसमें ज़ीरो भी शामिल होता है, नेचुरल नंबर भी शामिल है और माइनस वाले नंबर भी शामिल हैं। तो इंटीजर्स उसे कहते हैं। नेक्स्ट है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर को कैपिटल क्यू से ज़ाहिर किया गया है और लिखा गया है P ओवर Q सच डैट P कॉमा Q बिलोंग टू Z। यानी P एंड Q जो है इस सेट से ताल्लुक़ रखते हैं। P एंड Q इसमें मौजूद है। यानी P और Q में क्या होगा? नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ज़ीरो भी हो सकता है। तो ये लिखा हुआ है P कॉमा Q बिलोंग्स टू Z एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यानी यहाँ Q की वैल्यू ज़ीरो नीचे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर Q की वैल्यू यहाँ ज़ीरो हो गई तो ये सेट जो है, ये नंबर है, अनडिफाइंड हो जाएगा। यानी किसी सेट को अगर हम लिखें 2 ओवर 0 तो ये इन्फिनिटी हो जाता है, यानी ये डिफ़ाइन नहीं होता, इसका सलूशन नहीं होता। तो हम ज़ीरो नीचे नहीं लिख सकते Q की जगह पे। तो ये लिखा हुआ है Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारा होगा रैशनल नंबर जिन्हें कहते हैं, जिन्हें P ओवर Q की शेप में लिखा जा सके। जिस तरह 3/5 2 ओवर 5 इन्हें इस तरह लिखा जा सकता है। तो ये नंबर जो हैं ये रैशनल नंबर्स हैं। अब इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर होते हैं x सच दैट x इज़ नॉट इक्वल टू P ओवर Q। यानी ऐसे नंबर जिन्हें P ओवर Q यानी उन्हें फ्रैक्शन की शेप में ना लिखा जा सके, वो इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। P कॉमा Q बिलोंग टू Z। P और कॉमा Q Z से बिलोंग करते हैं एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। Q ज़ीरो को इक्वल नहीं है, लेकिन इन्हें इस शेप में P और Q की शेप में नहीं लिखा जा सकता, तो वो इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं और उसके सेट को ज़ाहिर करते हैं Q डैश के साथ। इसकी एग्जांपल में एक तो रूट्स वाले नंबर होते हैं, जिस तरह लिखा हुआ है √2 इज़ इक्वल टू 1.41421356 डैश डैश डैश। यानी ये √2 ऐसा नंबर है जिसकी कोई एंड नहीं है, एंडिंग नंबर नहीं है। इस तरह पाई है, पाई की वैल्यू होती है 3.141592654 डॉट डॉट डॉट। ये भी नंबर है, इसका कोई एंड नहीं है, यानी ये टर्मिनेटिंग नहीं है, नंबर आगे मज़ीद चलता जा रहा है। तो ऐसे नंबर जिसका कोई एंड ना हो वो इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। इस तरह ई है, ई की वैल्यू होती है 2.7182812829 डॉट 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 एक्सेट्रा। ऐसे नंबर जिसका कोई एंड ना हो रहा हो वो ई व ई भी इसमें शामिल है। तो ऐसे नंबर्स इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। कौन से? रूट्स वाले नंबर, पाए, ई वगैरह वगैरह। यानी ऐसे नंबर जिनका कोई एंड ना हो रहा हो और वो रिपीट भी ना हो रहे हो, यानी इसे P ओवर Q की शेप में हम नहीं लिख सकते, तो ये इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब हम देखते हैं कि टाइप ऑफ रैशनल नंबर्स, यानी ये रैशनल नंबर यहाँ पे हमने पढ़ा है जिन्हें P ओवर Q की शेप में लिखा जा सकता है, उसकी 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। ऐसे फ्रैक्शंस जिस तरह है 2 ओवर 5, इसका आंसर है 0.4। अब देखें यहाँ पे ये नंबर एंड हो जाता है पॉइंट के बाद, आगे कोई नंबर नहीं है। तो ऐसा नंबर जिसका कोई आगे एंड हो जाए यानी फाइनल आंसर हमें मिल जाए, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है।
नेक्स्ट है 3/8, इसका आंसर है 0.375। यहाँ पे आगे और कोई नंबर नहीं है, तो इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। तो रैशनल नंबर की 2 टाइप्स हैं। पहली है टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसमें डेसिमल के बाद नंबर ख़त्म हो जाएं, यानी हम उसे काउंट कर सकें। सेकंड टाइप है इसकी रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसे रिकरिंग भी कहते हैं, रिपीटिंग भी कहते हैं, यानी कि ऐसे डेसिमल नंबर जिस तरह 2 और 9 है इज़ इक्वल टू 0.2222 ... ये नंबर आगे इसी तरह 2 के साथ रिपीट होता जा रहा है। अब है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग था, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिपीट भी हो रहा है, तो इसलिए ये भी रैशनल नंबर कहलाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भी नंबर तो थे जो आगे ख़त्म नहीं हो रहे थे बल्कि आगे चल रहे थे, ये भी नंबर आगे ख़त्म नहीं हो रहे, आगे चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नंबर डिफरेंट है, यहाँ पे नंबर रिपीट हो रहा है। तो जो नंबर रिपीट हो रहा हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी इसका एंड ना हो रहा हो, वो रैशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन इर्रेशनल नंबर कौन सा कहलाएगा? जो हो तो नॉन टर्मिनेटिंग, यानी उसका एंड नहीं आ रहा लेकिन वो रिपीट नहीं हो रहा। ये थोड़ा सा फ़र्क आपने ध्यान में रखना है। जो रिपीट होने वाले नंबर होंगे और उसका एंड कोई नहीं है, वो रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएंगे और रैशनल नंबर की मिसाल है। लेकिन जो नंबर रिपीट नहीं हो रहे लेकिन है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी उनका एंड नहीं है, आगे तक कंटिन्यू चल रहे हैं, तो वो नंबर इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे। अब इसकी सेकंड मिसाल है 4/11 इज़ इक्वल टू 0.363636, यानी 36 के साथ ये नंबर रिपीट होता जा रहा है, तो आगे तक भी ये इसी तरह नंबर चलता जाएगा। तो इस नंबर को हम कहेंगे रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और ये किसकी टाइप होगा? ये टाइप होगी रैशनल नंबर की। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आ जाता है रियल नंबर। रियल नंबर जो होते हैं उसमें क्या आता है? रियल आर इज़ इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू डैश। अब क्यू क्या था हमारा? क्यू था हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में कौन से नंबर शामिल थे? रैशनल नंबर में ये सारे इंटीजर शामिल थे, यानी जिसमें से नेचुरल नंबर भी शामिल हैं, होल नंबर भी शामिल हैं और माइनस वाले नंबर भी शामिल हैं। ये सारे क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर। तो रियल नंबर के अंदर रैशनल नंबर भी आ जाते हैं। और इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जिनकी एंडिंग कोई नहीं होती, यानी वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और रिपीट नहीं हो रहे होते, तो वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो यूनियन का मतलब होता है दोनों इकट्ठे। तो रियल नंबर हमारे कौन से होंगे? जिसमें रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों आ जाते हैं। और रैशनल नंबर के बारे में बता चुका हूँ आपको कि उसकी 2 टाइप्स होंगी। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी डेसिमल के बाद इसका कोई एंड हो जाए तो वो टर्मिनेटिंग होगा, और एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग या रिपीटिंग, यानी डेसिमल के बाद एंड तो उसका ना हो लेकिन वो रिपीट हो रहा हो नंबर, तो वो भी रैशनल नंबर में आएगा। तो उम्मीद है आपने इन नंबर्स को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब हमारे लिए एक्सरसाइज 1.1 करना बड़ी आसान हो जाएगी, क्योंकि उसमें इन्हीं नंबर्स के बारे में पूछा गया है। तो नेक्स्ट लेसन में हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।